सभी को नमस्कार प्रणाम, है ना। चलिए सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें क्लास को। चलिए आज हम सब ना बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक को देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंस। देखिए आज इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में टेक्नोलॉजी हर तरफ से कहीं ना कहीं डिजिटल का कहर जमा हुआ है ना। हर सेक्टर में, हर प्लेटफॉर्म में, हर क्षेत्र में, सभी जगह पे आपको डिजिटल नेटवर्क टेक्निकल्स यही चीज़ें सुनाई देंगी, यही चीज़ें आपको दिखाई देंगी हर तरफ से। 5G 6G तो कभी 4G, कभी 3G, कभी 2G है। जो जनरेशन बदल रहा है नेटवर्क का, कभी 1G था, कभी 2G था, 3 4 5 6 लगातार जनरेशन बदल रही है। यानी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है ना, तकनीकी विकास भी हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म एक तरह से डिजिटलाइज्ड में चेंज हो रही है। तो इस बात का कोई, हम सब इस बात से कभी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, इस बात को कभी हम लोग नेगलेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आज के टाइम डिजिटल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपना रोल प्ले कर रहा है ना। तो हम यही देखने वाले हैं कि जो डिजिटल है, जो टेक्निकल है, जो टेक्नोलॉजी है ना, किस तरह से वह अपना कहर किस किस क्षेत्र में जमा रहा है, किस किस क्षेत्र में उसका कहर जम चुका है और आने वाले टाइम में कौन कौन सी क्षेत्र में ये और जमा सकती है, अपना प्लेटफॉर्म बना सकती है। चलिए स्टार्ट करें। ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये सब एक डिजिटल का सर्कल है। किसका सर्कल है? डिजिटल नेटवर्क। किसका सर्कल है? डिजिटल का, नेटवर्किंग का, टेक्नोलॉजी का, मॉडर्नाइजेशन का। यानी हम लोग सारे वर्ड को मिला करके कह सकते हैं कि ये डिजिटलाइज वर्ल्ड का एक सर्कल है, डिजिटलीकरण का एक सर्कल है। चलिए इसे समझते हैं। समझें। फर्स्ट नंबर पे आता है मार्केट प्लेस। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए क्लास में सभी लोग ध्यान से देंगे, ये फर्स्ट नंबर आता है आपका। क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है आपका? मार्केट प्लेस। देखेंगे आप लोग क्या आ रहा है? मार्केट प्लेस। तो ये जो मार्केट प्लेस आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली होता क्या है? मार्केट प्लेस का काम क्या है? तो देखिए, मार्केट प्लेस मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट प्लेस क्या है? जिससे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं? जिससे हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जिससे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का काम होता है। सप्लाई डिमांड होता क्या है? सप्लाई मतलब किसी भी सामान का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना सप्लाई कहलाता है। डिमांड मतलब किसी भी सामान का, किसी भी गुड्स का, है ना, किसी भी प्रोडक्शन के द्वारा कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से सप्लाई है। लेकिन डिमांड क्या है? जब कस्टमर के द्वारा किसी दुकानदार के द्वारा किसी कस्टमर के द्वारा दुकानदार से किया गया सामान परचेस किया गया, ख़रीदा गया जो वस्तुएं हैं या सामान है, उसको डिमांड कहेंगे। सिंपल वे में कहें तो डिमांड मतलब होता है कि हम अपने पैसे दे कर के जब किसी सामान को लेते हैं तो उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है। सप्लाई किसे कहते हैं? जब कोई प्रोडक्शन यानी कोई दुकानदार अन्य ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री से, कारखाना से वो सामान को लाता है और अपने पास रख करके वह जब बेचना स्टार्ट करता है तो उसको कहते हैं सप्लाई। समझ में आ गया? तो सप्लाई आज और डिमांड जो है आप ऑफलाइन देखे होंगे ना। कोई एक दुकानदार है, दुकानदार कहीं से सामान ला रहा है, अपने जगह पे अपने दुकान में सब सामान भर रहा है और वो सामान जो है पूरी तरह से वो परचेज़ कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। आप देखे होंगे। लेकिन ऑनलाइन वाली चीज़ें देखे होंगे। ईबे क्या है? ईबाई, एयरबैंड, ऊबर, ये क्या है आपका? अमेज़न और क्या क्या आपका पता है? फ्लिपकार्ट। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और क्या है? मेसो है ना। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप तमाम प्रकार के वस्तुओं को ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। खरीद बिक्री वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेलिंग में, डिमांड में, सप्लाई में
तो ऑनलाइन ने अपना कहर पूरी तरह से जमा लिया है। फ्लिपकार्ट आप देखे होंगे, अमेज़न देखते होंगे, मैशो देखते होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल से जुड़ करके आप अपना सप्लाई और डिमांड का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम सेकंड पे आते हैं, पेमेंट। क्या आता है, पेमेंट। पेमेंट का बात करें तो कहीं ना कहीं मैचिंग, बिलिंग एंड पेमेंट। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप आजकल देखेंगे कोई पैसा नहीं देता है, कोई कैश नहीं दे रहा है, बल्कि सब ऑनलाइन कर रहा है। तो पेपल, फ़ोनपे है ना, फ़ोनपे है, पेटीएम है, यूपीआई जिसे कहते हैं, पेटीएम है, साथ साथ देखेंगे गूगल पे है, एप्पल पे है। इससे क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले केस लेन देन करने में दिक्कत होती थी, केस चोरी होने में दिक्कत होती थी, लेकिन आपका दूसरा हाथ में रखने में दिक्कत होती थी, पैकेट में रखने में दिक्कत होती थी, तो उस टाइम बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आजकल यदि आपके पास फ़ोन है तो आप डायरेक्टली किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, फ़ोन पे, है ना। इसी को कहते हैं बिलिंग एंड जो पेइंग का काम होता है आजकल, पेमेंट का जो काम हो रहा है वो आपका किससे हो रहा है, ऑनलाइन थ्रू से हो रहा है। कम्युनिटी यानी क्या होता है, समुदाय। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समुदाय या एक समुदाय बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी मतलब एक नेटवर्किंग बनाना। नेटवर्किंग कैसे करते हैं, आपके पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, होगा ना। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर या मैसेजेस वाली जो चीज़ें हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड में होंगे, सोशल मीडिया के साथ जुड़े होंगे। तो एक तरह से क्या है, एक तरह का आपका नेटवर्किंग बन रहा है, एक कॉन्टैक्ट बन रहा है। समझ में आया। आप कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब वैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपने बातचीत को रख सकते हैं, अपने भावनाओं को आसपास में शेयर कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। तो नेटवर्किंग और फॉर मैसेजिंग, तो जिस तरह से व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है ना, इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है इंस्टाग्राम, ये कम्युनिटी बनाने के लिए भी है और ट्विटर भी कम्युनिटी बनाने के लिए भी है। ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एक कम्युनिटी बनाने के लिए भी है, आप कम्युनिटी बना सकते हैं। आजकल देखेंगे तो कम्युनिटी जो है व्हाट्सएप में भी कम्युनिटी का सिस्टम आ गया है। यानी हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर मैसेजिंग, ये दोनों जो है ये साथ में मिला हुआ है। दोनों क्या है, साथ में मिला हुआ है। इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे कि जितने भी लिंक्डइन है, फेसबुक है ना, टम्बलर है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, स्काइपी है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना कम्युनिकेशन के लिए साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा आता है रिपोजिटरी, सप्लाई लाइब्रेरी। सप्लाई लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे आप तमाम प्रकार से पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, आपके लिए एक लाइब्रेरी है। तो YouTube में जाएंगे तो YouTube में आप तमाम प्रकार के कंटेंट मिल जाएगा। आप यदि पढ़ना चाहते हैं, यदि आप एंजॉय करना चाहते हैं, यदि आप प्रकार का पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल चैनल देखना चाहते हैं, तो अब YouTube पे दे सकते हैं। विकीपीडिया में यदि कोई किसी प्रकार का किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पेसिफाई करके यदि आपको नॉलेज लेना है, मतलब क्या हो रहा है, किसी एक टॉपिक को सिलेक्टेड कर रहे हैं। सपोज डेट मैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे जानना चाहता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर को यदि आप विकीपीडिया में सर्च करेंगे तो एक तरह से क्या है, एक स्पेसिफिक टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया है और विकीपीडिया आपको पूरी स्पेसिफाई होके आपको समझाने का प्रयास करेगा। आप विकीपीडिया से तमाम प्रकार के नॉलेज को ले पाएंगे। स्पॉटिफाई क्या है, जहाँ पे आप तमाम प्रकार के नॉलेज को ले सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं, मोटिवेशनल हो या फिर आपका धमाकेदार हो या लाइब्रेरी वाले हो या किसी प्रकार का कोई भी ऐसे गाना हो या फिर प्रार्थना वाली चीज़ें हो, एसेंबल हो, एंथम हो, आप तमाम प्रकार के सुन सकते हैं। सर्चिंग, जिससे हम लोग सर्च करके नॉलेज लेने का काम करते हैं। मैचिंग, क्वेरीज एंड इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार का क्वेरीज हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो, यदि आप लेना चाहते हैं तो सर्च करेंगे। सर्च किस में करेंगे, तो सर्च करने का भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है सर्च में, जैसे गूगल हो गया, बाइड्यू है जिसको बोलते हैं, ये जापान वाली चीज़ें हैं, बिंग है, फोर स्क्वायर है ना। ये जो है ये आपका एक प्रकार का क्या है, एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और नॉलेज और क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं।
मतलब ये समझ में आ गया कि जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दी जा रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सभी प्लेटफॉर्म में डिजिटल का कहर जमा हुआ है। सभी जगह डिजिटल अपनी जाल बिछा रहा है ना। यहाँ बिजनेस से लेके एजुकेशन से लेके, है ना, किसी नॉलेज से लेके बिजनेस, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ, पेमेंट, हर जगह पे आपका आज जो है आपका डिजिटल कहर चल रही है। तो डिजिटल को समझना और डिजिटलाइज के साथ जुड़ना, डिजिटलीकरण को पूरी तरह से अपने ह्यूमन लाइफ के साथ अटैचमेंट करना आपके लिए इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। इसलिए आज जो इंसान डिजिटल के साथ, कंप्यूटर के साथ, नेटवर्किंग के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अटैच नहीं है, वह कहीं ना कहीं सभी लोगों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज आप सबके टॉपिक में, आप सबके सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर, डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटा मैनेजमेंट, फंडामेंटल कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तमाम प्रकार के ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप लोग सीखें, है ना, अपना एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करें, एक तरह का क्रिटिकल माइंड डेवलप करें, अपना एक मल्टी डायमेंशनल थॉट्स को आप अपना ट्रिगर करें, अपने माइंड को एक्टिव करें डिजिटल की ओर। इसी रीजन से आज जो है हर सिलेबस में, एनईपी में इसको जोड़ा जा रहा है ना। चलिए, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग सारे जितने प्लेटफॉर्म बताए गए सभी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि पेमेंट से रिलेटेड 5 ऐसे एप्लीकेशन का नाम बताएं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसे 5 एप्लीकेशन, है ना, सर्च इंजन में 3-4 इंजन का नाम बताएं। इस तरह का आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस बात से डिनाई ना करें और लगातार मेहनत करते रहें, है ना, डिटेल के साथ पढ़ते रहें, और MCQ क्वेश्चन डाल दी गई है उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें आप सब। और एक MCQ क्वेश्चन के साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज डाली गई है। लाइव टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे तो आप टेस्ट सीरीज़ को सही से अटेंड करके आप स्कोर अचीव कर सकते हैं। चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद।